Everyone, how are you? I hope all of you are fine. Today we will learn how to prepare memorandum balance sheet, realization account, partners capital account and cash account. In the case of dissolution of partnership फॉर्म, जब फॉर्म डिसॉल्व करता है तो इस केस में रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं ये जानना है। और हाँ, मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट प्रिपेयर कब करते हैं? जब बैलेंस शीट नहीं दिया हो, बैलेंस शीट फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दे रखा हो, तो ऐसे केस में इसका एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे और उसकी हेल्प से रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको सुनना भी है, देखना भी है, पढ़ना भी है। ए, बी एंड सी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद कैपिटल ऑफ 1,80,000 एंड 60,000। तीनों ने कैपिटल एम्प्लॉय किया था। 1 लाख लगाया था एक ने 80,000 लगाया था, एक ने 60,000 लगाया था, 60,000। ओके, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। प्रॉफिट जो होता था वो 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, 4:3:3। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म सफर्ड अ लॉस ऑफ 50,000। फर्म को 50,000 का लॉस भी हुआ था। ठीक है, इच ऑफ द पार्टनर विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। और वर्ष के दौरान उसने 10,000 रुपया निकाला भी था। किसने? ए ने, बी ने और सी ने। क्लियर? ऑन 31 मार्च 2020 द फर्म वाज डिसॉल्व। फर्म क्या होता है? इस डेट को डिसॉल्व हो जाता है। द क्रेडिटर ऑफ द फर्म स्टूड एट ₹24,000। यानी कि बाहर की जो लायबिलिटी थे वो कितने थे? 24,000 थे ऑन दैट डेट। एंड कैश इन हैंड वाज 4,000। उस डेट को फर्म के पास कैश कितना था? 4,000 का था। द एसेट रियलाइज 3 लाख। और एसेट्स को सेल करने के बाद 3 लाख रुपीज रियलाइज हुआ था। एंड क्रेडिटर्स वेयर पेड ₹23,500 in full settlement of their claims. Prepare realization account, partners capital account and cash account. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो देखिए आप। ये हो गया मेमोरेंडम बैलेंस शीट। डेट आपका क्या था? ओपनिंग 2019 था, तो यहाँ पे एज एट 2019 31 मार्च लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले लायबिलिटीज लिख दिया, रुपीज और एसेट्स रुपीज। इसमें कैपिटल शो करना है। तो कैपिटल दे रखा कितना? 1 लाख, फिर 80,000, फिर 60,000। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने अमाउंट विड्रॉ भी किया था। तो कैपिटल अगर सपोज मान लीजिए 1 लाख लगाया था और 10,000 निकाल लिया था तो 90,000। लेकिन इसी दौरान 50,000 का लॉस भी फॉर्म का हुआ था। तो यहाँ कहने का मतलब कि मुझे कैपिटल फाइंड करना पड़ेगा। तो कैपिटल फाइंड करने के लिए सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि ऐसे करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल किसका किसका? ए का, बी का और सी का। ए का कितना था? 1 लाख रुपया इसने लगाया था, 80,000 इसने भी लगाया था और 60,000 इसने एम्प्लॉय किया था। क्लियर? लेकिन जब उसने विड्रॉ कर लिया था ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग था इन लोगों का कितना? 10,000। इसने भी 10,000 ईच पार्टनर ने विड्रॉ किया था। तो देखा जाए तो ये हमारा हो रहा है 90,000, इसका हो रहा है 70,000 और इसका होता है 50,000। ओके, लेकिन लॉस भी हो गया था फर्म को। लॉस अगर होता है तो लॉस को भी उसमें से लेस करते हैं। लेस कैसे करेंगे वो देखिए। 50,000 का लॉस था, रेशियो कितना था? 4:3:3। तो एक काम करना है, 4 बाई हो जाएगा 4 3 7 और 3 10, 4 3 7 और 3 10। 20,000 इसका लेस हो जाएगा और 3,000 यानी 15,000 इसमें से लेस हो जाएगा और इसका भी 15,000 लेस हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि मैंने क्या किया कि लॉस को भी इसमें से माइनस कर दिया। ये माइनस करने के बाद इसका जो कैपिटल हो रहा है वो 70,000, इसका 55,000 और इसका हो जाएगा 35,000। तो आपने देखा ये इसका क्लोजिंग कैपिटल है। कैपिटल, ठीक है, ये क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल एट द एंड हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है? कैपिटल शो करना है। किसका?
कैपिटल आप लिख दे सबसे पहले A, B एंड C। एक का था 70,000, दूसरे का था 55,000, और अगर ये एडजस्टमेंट नहीं रहता ना कुछ तो डायरेक्टली जितना था कैपिटल उतना शो करते हैं 35,000। अब मुझे देखना है क्या कि क्रेडिटर था कि नहीं, क्रेडिटर या लायबिलिटी कुछ भी दे रखा हो तो शो करना है। तो उस डेट को क्रेडिटर 24,000 बता रहे हैं कि फॉर्म में लायबिलिटी था क्रेडिटर। तो आपने क्या देखा कि मैंने कैपिटल फाइंड कर लिया ऊपर, ठीक है। अब मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना रहा हूँ मैं। कैश अवेलेबल था कि नहीं, कैश भी उस डेट को था, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना दे रखा था, कैश इन हैंड लिख रहा है वहाँ पे, कैश इन हैंड वॉज 4,000, 4,000 का कैश अवेलेबल था। तो यहाँ कहने का मतलब कि इसको पूरा ऐड करने के बाद मेरे पास जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, एसेट्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं। बैलेंसिंग करने के बाद देखता हूँ कि इसका कितना वैल्यू आता है। तो सबसे पहले इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि 70,000 ये है प्लस 55,000, उसके बाद है हमारा 33,500, 33 नहीं 35,000 था ना, ये 35,000 है, 35,000 कैपिटल। 50,000 में से 15,000 को माइनस किया गया। तो ये तो मैंने कर लिया पुट। इसके बाद आप देखें, इसको ऐड करने के बाद 35,000 प्लस 24,000, ये हमारा टोटल आ रहा है 1,84,000। तो आपने देखा 1,84,000, इसमें से 4,000 डिडक्ट करेंगे तो मेरा जो बैलेंस आ रहा है वो 1,80,000 है। ये मेरा मेमोरेंडम बैलेंस शीट हो गया। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करें। क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। वो कैसे प्रिपेयर करेंगे वो मैं बता दूं आपको। सबसे पहले करना क्या है यहाँ पे कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आपको इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट का हेल्प लेना होगा। तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इसका मोटिव होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, इसका मोटिव होता है कि जितने भी एसेट्स उसको रियलाइज़ करना है, लायबिलिटी को पेमेंट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट और लॉस कितना होता है, यानी टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। ओके, वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स यहाँ लिख दिया, फिर रुपीज़ लिख दिया। सबसे पहले करना क्या होता है कि आप रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स हैं ना उसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एसेट्स हमारा जितना था उसको ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में, तो 1,80,000 शो किया। क्रेडिटर मैंने बताया था ना कि क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट में शो करना, सॉरी हाँ क्रेडिट साइड में शो करना है, वो हमारा 24,000। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, 1,80,000, तो यहाँ पे इस एसेट को सेल करने के बाद जो रियलाइज होगा कैश इधर लिखना है और इस क्रेडिटर का पेमेंट इस साइड करना है, क्रेडिटर। क्लियर। तो मैं देखता हूँ क्या कहता है यहाँ पे कि द फर्म डिसॉल्व, द क्रेडिटर ऑफ द फर्म स्टूड 24,000 ऑन दैट डेट एंड कैश इन हैंड 4,000, द एसेट रियलाइज 3 लाख। एसेट्स को सेल करने के बाद कितना आ रहा है मेरे पास, 3 लाख रुपया मेरे पास आ रहा है, 3 लाख रुपीज़। इसके बाद एंड द क्रेडिटर वेयर पेड 23,500, इसकी जगह पे 23,500 ही पे किया जा रहा है। तो मैंने देखा कि ये इस साइड का जो है क्रेडिट साइड में ये ज़्यादा दिख रहा है, 3,24,000 दिख रहा है और इधर कम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट का केस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 3,24,000, 3,24,000 से ये 1,80,000 और 23,500 को माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो वैल्यू होगा उसको हम प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा वो मेरा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,24,000 माइनस 1,80,000 और माइनस 23,500, ये हमारा आ रहा है 1,20,500, 1,20,500, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को दोनों साइड इक्वल कर देना है। अब इस प्रॉफिट को क्या करना होता है, जो रेशियो दे रखा है ना उस रेशियो में इसे
डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वो रेशियो हमारा कितना था, 4:3:3 था, 4:3:3, तो 1,20,500 इंटू 4/10, 1,20,500 का 3/10, इसके बाद वाले का भी वही हो जाएगा। अब ये जो निकलेगा ना, इसको आप पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो कितना हो जाएगा देखता हूँ मैं। सबसे पहले 1,20,000 इंटू 4/10, वो हमारा आ रहा है 48,200। ए बी सी 48 कितना लिखा था, 48,200। सेकेंड वाले का हो जाएगा मेरा, सेकेंड वाले का कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो हो जाएगा 3 था ना, 1,20,500 इंटू 3/10, वो हमारा है 36,150, दोनों का हो जाएगा 36,150, यहाँ भी लिख देता हूँ 36,150, इसका कितना था 48,200। इसके बाद वाले का भी वही होगा 36,150, यहाँ भी लिख दिया 36,150। ये रिएक्शन अकाउंट मैंने प्रिपेयर कर लिया। रिएक्शन अकाउंट के बाद जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखना है। रिएक्शन अकाउंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जानने के लिए कि पार्टनर को कितना पे करना है, उसका टोटल कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना हुआ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें देखना क्या है कि सबसे पहले जो कॉलम होते हैं उस कॉलम को तैयार करना है आपको, ए बी सी, ए बी एंड सी, वो कॉलम मैंने तैयार किया। इसके बाद सबसे पहले बैलेंस बीडी, आपको देखना है कि तीनों का कैपिटल कितना है। तो कैपिटल मैंने निकाला था ना, शुरू में जो निकाला था मैंने कैपिटल इस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में दिखाया था, जैसे कि मुझे याद है इसका 70,000 था, इसका 55,000 था, जो कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आपने दिखाया था, ये 35,000 था। तो 70,000 का कैपिटल इसका हो गया, 55,000 का कैपिटल हो गया, और ये 35,000 कैपिटल हो गया। क्लियर। थोड़ी देर पहले अभी क्या हुआ था, प्रॉफिट हो गया था, तो रियलाइजेशन से प्रॉफिट हुआ था, उस रिएक्शन से प्रॉफिट को यहाँ शो करना है 48,200, क्योंकि कैपिटल को इंक्रीज करता है प्रॉफिट, दैट्स वाई इट इज़ क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 36,150, 36,150। अब इसे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो बैलेंसिंग होगा तो उसको लिखते हैं टू कैश, पार्टनर्स को पे किया जाएगा। अब इसको ऐड कर देते हैं, हमारा कितना हो जाएगा 1,18,200 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा ये हमारा 051 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 91,150 हो जाएगा, 0 ये भी 5 हो गया, 1 और ये भी 1 हो जाएगा, और 3 हमारा 6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू को आपको यहाँ दिखाना होगा 118,200, एक अमाउंट एक एक कॉलम में 91,150, 61150, 118,200, 91,150, 61150। ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हुआ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब मैं थोड़ा आंसर चेक कर लूँ, बुक के अकॉर्डिंग आंसर है या नहीं है वो चेक कर लेना है। तो वो कितना आता है वो मैं बताता हूँ आपको। आपका जो आंसर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का 118,200, 91150, और यह है 71150। यानी कि इसका जो है टोटल ऐड जो मैंने किया है वहाँ पे 6 कर दिया। अच्छा एक वहाँ था, सॉरी, ये 7 हो जाएगा, 336, और ये कैरी किया था यहाँ पे, ये भी हो जाएगा 61150, यहाँ पे 7 हो जाएगा।
ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कैश अकाउंट कैसे प्रिपेयर करेंगे वो देखिए, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद जो लास्ट होता है वो होता है कैश अकाउंट प्रिपेयर करना। कैश अकाउंट क्यों बनाते हैं, यानी कि सारे पार्टनर्स को पे करना है और जो आउटसाइडर है उसे भी पे करना है कैश अकाउंट के थ्रू। तो कैश अकाउंट यहाँ लिख देना है हेडिंग में, यहाँ लिखना पर्टिकुलर्स रुपीज़ और यहाँ शो करना रुपीज़। याद रखना जब भी कैश अकाउंट प्रिपेयर करना तो एक बात याद रखना, जितना भी कैश रियलाइज़ हो रहा है पहले से अगर मेरे पास कैश अवेलेबल है तो बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए बाई बैलेंस बीडी डेबिट लिखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि 4000 जो है ये पहले से कैश में अवेलेबल था और जो सेल होके जो पैसा आया था वो रियलाइजेशन अकाउंट से आया था। जैसा कि याद है आपको 3 लाख रुपीज़ आपने रियलाइज़ किया था। तो टोटल आपके पास फॉर्म को तो डिज़ोल्व करना है, 3,04,000 हमारे पास है और इस 3,04,000 को का यूज़ करना है और उसको आउटसाइडर को इस पैसे से पे करना है पहले। रियलाइजेशन जैसा कि याद है क्रेडिटर को 23,500 ही पे करना था, 40,000 24,000 था, लेकिन उसे पे करना था कितना 23,500। दूसरा, अब आउटसाइडर को पे करने के बाद ए को पे करना है जो मैंने निकाला था 118,200। बी पार्टनर है, बी को पे करना है, बी का है 91,150 और बाई सीज कैपिटल, सी का पेमेंट जो होगा वो कितना होगा 71150। अब जितना ये अमाउंट है इतना अमाउंट, यानी कि इसको यूज़ करने के बाद एक भी बैलेंस हमारे पास नहीं बचना चाहिए। वो देख लेता हूँ बोथ साइड हमारा इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इक्वल है तो 100% ये मेरा सही है। 23,500 11200 कर देना है, फिर 9150 और 71150, यानी 3,04,000 आपका ये बैलेंसिंग शो कर रहा है। तो आपने अभी देखा कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर क्वेश्चन में आपका बैलेंस शीट दिया हुआ नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम बैलेंस शीट, then after we prepare realization account, and after preparing realization account we prepare partners capital account to know the balance of the partner at the end of the year, and through cash account we settle all the accounts. Okay, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक। और अगर चैनल पे आप नए हैं और आपको इससे बेनिफिट हो रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू।